हाय, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि जो 47th जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग का आपके जेब पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, आपके इनकम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपको राहत मिली या आप आहत हुए हैं। एक गीत आपने सुना होगा कि सखी सैयाँ तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाई जाता है। ये मोदी जी भी अभी गाए थे 15-20 दिन, 1 महीना पहले। तो सबसे पहले हम 2 बात करेंगे आज, एक आहत भरी बातें और एक राहत भरी बातें। देखिए, हम लोग 2 तरह के लोग हैं, एक आप जैसे अमीर लोग और दूसरा मेरे जैसा गरीब लोग, यानी एक व्यापारी लोग और एक आम जनता। तो पहले मैं व्यापारियों की बात करता हूँ कि राहत क्या मिली है, उसके बाद हम आहत की भरी बात करेंगे। राहत जानने से मन थोड़ा खुश हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ पे दिल में दर्द हुई है। तो सबसे पहली 2 बात आपको किया गया कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया जीएसटी का और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो जब कैंसिल हो जाने के बाद रिवोकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता था, रिवोकेशन के लिए आपको जाना पड़ता था ऑफिसर्स के पास, जीएसटी ऑफिस जाना पड़ता था। वहाँ पे आप चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आपका रिवोकेशन तब भी बहुत देर से होना था, टाइमली नहीं हो पाता था। तो वो अब गवर्नमेंट ने कही कि वो आपको ऑटोमेटिक, जो ही आप अपना रिटर्न, अगर सपोज करिए रिटर्न के कारण आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, तो आपका रिटर्न फाइल करते ही रिवोकेशन कर दिया जाएगा। अब उसमें जो भी, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें जो भी आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी लगना होगा वो लगाइएगा और आपका रिवोकेशन हो जाएगा। तो ये एक आसान चीज़ हुआ, ये खुशखबरी है, राहत भरी बात है। दूसरी राहत भरी बात क्या है कि जो ई कॉमर्स में लोग व्यापार करना अपना चाहते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, इन सब पे, मंत्रा हुआ, इस सब पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना सेल करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक कुछ कंडीशंस दिया है, 2 कंडीशंस इसमें हैं। एक कंडीशन होगा कि कुछ ये अभी नोटिफाई करेंगे आपको कि कुछ टर्नओवर लिमिट कर दिया जाएगा और उस टर्नओवर तक आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, उस टर्नओवर से ज़्यादा होने पे आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आहत वाली बात कह दी कि जो ई कॉमर्स का बिजनेस करेंगे और वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं फिक्स टर्नओवर के साथ, उनके लिए भी इंटर स्टेट सेल नहीं कर पाएंगे, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेंगे। यानी अगर बिहार का कोई बंदा है तो सिर्फ बिहार में करेगा, बंगाल का बंदा है तो बंगाल में करेगा, यूपी का बंदा यूपी में करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जहां चाहिएगा और वहां कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी खबर यहाँ पर इन्होंने और दिया कि जो कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं उनके लिए ई कॉमर्स अलाउ कर दिया जाएगा, वो भी इंट्रा स्टेट में। तो ये 2 जो सबसे बड़ी खबर थी आपके लिए, अच्छी खबर, वो अच्छी खबर की बात हमने किया। अब हम बात करते हैं आहत भरी बातें। तो राहत की बात तो हम कर लिए, आहत भरी बातें। ये आहत वाली जो बातें हैं ना, आपको मेडिकल, एजुकेशन, घर का खाना, घूमना फिरना सब जगह महंगा हो गया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये महंगाई जो है, मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई जाएगी, आपको 18 जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन आ जाना है, गजट में आ जाना है, और नोटिफाई होने के बाद यानी कि 19 जुलाई से आपको मोटा मोटी इफ़ेक्ट 19 या 20-25 से इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 25 जुलाई से मान के चलिए कि मार्केट में आपको इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अभी ख़रीद के सब कुछ रख लें, कितना चीज़ खरीदिएगा, मैं भी बताता हूँ ना। सबसे पहले चीज़ देखिए, जो बच्चों का एजुकेशन है, प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग का जो इंक होगा वो महंगा हो रहा है। उसके बाद अगर आप पेंसिल, शार्पनर,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो महंगे हो रहे हैं, तो इससे बच्चों के स्टडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके घर में जो फॉर्क वगैरह, स्पून वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपके महंगे हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखिए तो अनाज, बीज, दाल, जो कहते हैं ना गरीब लोगों के घर में दाल रोटी खा लेंगे। एक बिहार में गाना गया था कुछ दिन पहले, नॉन रोटी खाएंगे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो अब दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा आपको तो नहीं होगा, हम जैसे गरीब लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना। उसके बाद अगर आप करते हैं बात तो एलईडी लैंप, लाइट, फिक्सचर, इन सब चीज़ों पे एडिबल ऑयल्स, कोल, ये सब भी महंगा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आपको आएगा। सोलर वाटर हीटर वगैरह आपको महंगा हो जाएगा। जो आप ड्राइंग वगैरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सारी चीज़ें भी महंगी हो जाएगी। और ये महंगी होने के बाद इसका मतलब आपके बच्चों के एजुकेशन भी महंगे हो रहे हैं। वहाँ से आप चलिए तो आप लेदर के जितने भी सामान हैं, बेल्ट, फुटवियर मतलब जूता, चप्पल, बैग, बेल्ट, ये सारे के सारे चीज़ें महंगे होंगे, क्योंकि ये जॉब वर्क पे अब इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जॉब वर्क पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो एब्सोल्युटली हमारे ऊपर भी एफजी पे भी पड़ेगा। और एफजी पे इफ़ेक्ट पड़ने का मतलब एफजी महंगा, और एफजी महंगा का होने का मतलब जो एंड यूजर है उसी को महंगाई होगी, झेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर आप करते हैं तो हम आते हैं अगली बात कि जो जूस वगैरह पीते हो ना वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो टेट्रा पैक है, जैसे ये रियल का जूस है, ये सब आता है ना, तो टेट्रा पैक में आता है। वो टेट्रा पैक का कॉस्ट आपके उस पर जीएसटी आपको 12 से 18% हो गया, तो ये भी आपको महंगा हो गया। कोल वगैरह महंगा हो जाएगा तो दिक्कतें आपको होनी है। ये भी कोल वगैरह भी अब फिक्स 18% पे चला गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे इनकम पे इफ़ेक्ट करेंगे, यानी एक्सपेंस बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो अभी तक क्या हुआ था, जो ब्रांडेड खाना था वो महंगा था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि ब्रांडेड के साथ साथ जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी हैं, जैसे आपको प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड जो आपको कर्ड, दही हो गया, लस्सी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, इन सब पे भी अब इफ़ेक्ट पड़ना है आपको। और अभी तक जो ब्रांडेड नहीं था उस पे जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन ये अब इफ़ेक्ट हमारे जेब पे, हमारे पॉकेट पे पड़ना है। उसके बाद अगर सर्विस की बात करिएगा तो बैंक भी अब महंगा हो गया। बैंक जो आपको चेक देगा उस पर भी अब जीएसटी लगाएगा। साथ ही अगर आप कोई हायर एजुकेशन का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सपोज करिए आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी वगैरह या एसएससी कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम, या बच्चों के लिए भी हम ग्लोब खरीदते हैं, मैप खरीदते हैं, एटलस खरीदते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपका कीमत बढ़ना है, क्योंकि अभी तक इस पे जीएसटी था ही नहीं, लेकिन अब आपको 18 जुलाई 2022 से 12% जीएसटी लग जाएगा। यानी कि अब आपको जो चीज़ें 100 रुपये में मिलते थे वो आपको 112 रुपये में ये मैप वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आते हैं तो जो ये काजू, किशमिश, बादाम और ये स्पाइसेस, जो मसाला है, कॉटन है, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन पे ना पहले एग्जेम्पशन था, अब गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया। एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया तो वहाँ पे क्या है कि अब नोटिफिकेशन ला करके ये बताएंगे कितना % लगाएंगे जीएसटी। तो जो काजू, किशमिश वगैरह, नट्स जो हैं या मसाले जो हैं, इनका जो वेयर हाउस होता था, जो जहाँ पे ये लोग स्टोर करते थे इन चीज़ों को, तो स्टोरेज पे भी अब जीएसटी लगना है। तो इनडायरेक्टली जब स्टोरेज पे लगेगा तो स्टोर वाला कहाँ से, वेयर हाउस वाला कहाँ से जीएसटी देगा? किससे जीएसटी लेगा? आपसे जो लेगा, मतलब किसान से लेगा, या जो स्टोर करेगा, तो वो कॉस्टिंग आपको बढ़ जाएगा। तो वो ये चीज़ें भी आपकी महंगी होने वाली है। ये जितने भी आपको आरबीआई से भी, IRDA, मतलब ये जितने भी आपको इंश्योरेंस वगैरह है, उन सब पे भी जीएसटी अब आपको महंगा होने वाला है। तो सारी की सारी चीज़ें
अभी तक जो हमने देखा वो महंगा हो रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी आप जब घूमने जाते हो तो देखिए हर एक आदमी घूमने जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अंबानी साहब ही जाएंगे, मेरे आपके जैसे लोग भी जाते हैं। तो क्या होता है कि अब तक जो 1,000 रुपये से कम तक का रेंट जहाँ लगता था जिस होटल में, धर्मशाला में, वहाँ पे जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब जो है 1,000 रुपये से कम पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये भी एक महंगाई की मुश्किल बात हो गई आपके लिए। दूसरी बात अगर आप देखिए तो अब गवर्नमेंट जो इस रास्ते पे गई है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी अब महंगी हो गई। हॉस्पिटल में अगर आप देखिए, वार्ड होता है ना, जनरल वार्ड, स्पेशल वार्ड, तो जनरल वार्ड का तो चलिए 5,000 का नहीं होता है, लेकिन कोविड में 18,000 19,000 रुपये एक रूम का अगर सेपरेट रूम लेते हैं तो 18,000 19,000 रुपये पड़ रहा था एक दिन का। अब क्या होगा कि 5,000 रुपया से ज़्यादा का अगर पर डे रूम पड़ता है तो वहाँ पे भी आपको जीएसटी लगाया जाएगा। और इस पे 5% जीएसटी और बिना आईटीसी के, इस पे आईटीसी अलाउड नहीं होगा। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ को आपको हटा दिया, आईसीयू का। जो आईसीयू होता है, मतलब गवर्नमेंट थोड़ा सा सोची है कि आईसीयू जो है वो किस पोजीशन पे लोगों को जाया जाता है। अगर हमारे डॉक्टर लोग सही से ईमानदारी से करें, हालांकि गवर्नमेंट ने डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, टीडीएस का सेक्शन 194 कैपिटल 8 जो ला दिया है ना 1 जुलाई से, वो डॉक्टरों पे भी अब टीडीएस कटना शुरू हो गया। तो डॉक्टरों के साथ भी दिक्कतें हुई है। तो जो अगर डॉक्टर साहब ईमानदारी से करें, तो आजकल क्या होता है कि अगर थोड़ा सा इधर उधर करते हैं कि आईसीयू में चले जाइए, थोड़ा सा भी कुछ हुआ आईसीयू में। अदरवाइज आईसीयू जो होता है उस समय लोगों की ज़रूरत होती है जब हमें 4 लोगों को ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केस में आईसीयू वाले पे इन्होंने कहा कि जीएसटी में नहीं लगाऊंगा, वहाँ पे चलो ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि आईसीयू में आप चल सकते हो भैया, कोई बात नहीं, आईसीयू लास्ट स्टेज होता है। पता नहीं होता है, अधिकतर लोग आईसीयू से बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि आईसीयू में अगर आप हैं तो आईसीयू का कितना भी चार्जेज हो, चाहे 5,000 10,000 15,000 और 20,000 जो भी हो, हम आपको नहीं करेंगे जीएसटी, मतलब उस पर नहीं लगाएंगे। लेकिन नॉर्मल अगर आप बीमार हैं और 5,000 से ज़्यादा का पर डे चार्जेज आपका लग रहा है हॉस्पिटल में रूम का, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा 5% के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, आपके जेब पे असर पड़ने वाला है। तो पैसों को थोड़ा बचाइए। मतलब मैं आपको एक चीज़ कहूँ, शो ऑफ करना ख़त्म कर दीजिएगा। रेपो रेट आप देख रहे हैं कितना मार्केट का बढ़ गया है, 90 पैसा मई और जून में बढ़ गया, एक बार 40 पैसा, एक बार 50 पैसा। तो मैं आपसे कहूँगा कि शो ऑफ करना ख़त्म करिए, 50,000 का मोबाइल रखना बंद कर दीजिए, ज़रूरत की चीज़ों को यूज करिए। अपने देखिए साइकिल से चलिए, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। साइकिल से चलने की कोशिश करिए, वो अच्छी बात है, लेकिन जेब में इतनी औकात रखिए ना कि अगर कोई कार वाला आपसे टकराए और आपसे लड़े कि साथ उस साइकिल वाला है, तो चेकबुक जेब में रखिए और उसको कहिए कि बता तेरे कार की कीमत क्या है, और चेकबुक काट के दे दीजिए। चेकबुक से एक चेक काट के देने की औकात रखिए। शो ऑफ में कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये आईफोन लेने से, ब्रांडेड कपड़े पहनने से, हमने तो देखा है, मेरे फादर भी गुजरे हैं, मदर भी गुजरे हैं। तो आप पूरी ज़िंदगी मतलब अच्छे पलंग पे सोते हैं, अच्छे मोटे गद्दे पे, लेकिन जब लास्ट सिचुएशन आती है ना, तो इंसान जो लकड़ी पे सोता है ना, एक चादर भी नहीं होती है और बॉडी पे ये शर्ट भी नहीं होता है। तो फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करिए। थैंक यू, बाय बाय।